हरे कृष्ण। आइए आज हम गीता जी के चौथे अध्याय के 28वें श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतः संचितः व्रत, अर्थात दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्यमान यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। व्याख्या है यतः संचित व्रता, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, भोग बुद्धि से संग्रह का भाव, ये 5 यम हैं जिन्हें महाव्रत के नाम से कहा है। शास्त्रों में इन महाव्रतों की बहुत प्रशंसा है। इन व्रतों का सार यही है कि मनुष्य संसार से विमुख हो जाए। इन व्रतों का पालन करने वाले साधकों के लिए यहाँ संचित व्रतापद आया है। इसके सिवाय इस श्लोक में आए चारों यज्ञों में जो पालनीय व्रत अर्थात नियम है, उन पर दृढ़ रहकर उनका पालन करने वाले भी सब संचित व्रता है। अपने अपने यज्ञ के अनुष्ठान में प्रयत्नशील होने के कारण उन्हें यतः कहा है। संचित व्रता पद के साथ यज्ञ पद नहीं दिया जाने के कारण इसे अलग यज्ञ नहीं माना गया। द्रव्य यज्ञ मात्र संसार के हित के उद्देश्य से कुआं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, अभावग्रस्त लोगों को अन्न, जल, वस्त्र, औषध वस्तु, पुस्तक आदि देना, दान करना इत्यादि सब द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य को अपना और अपने लिए न मानकर निस्वार्थ भाव से उन्हीं का मानकर उन्हीं की सेवा में लगाने से द्रव्य यज्ञ सिद्ध होता है। शरीर आदि जितनी वस्तु हमारे पास है उन्हीं से यज्ञ हो सकता है, अधिक की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य बालक से उतनी ही आशा रखता है जितना वह कर सकता है, फिर सर्वज्ञ भगवान का संसार हमसे हमारी क्षमता से अधिक की आशा कैसे रखेंगे। तपो यज्ञ अपने कर्तव्य स्वधर्म के पालन में जो प्रतिकूलताएं, कठिनाइयां आए उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सह लेना तपो यज्ञ है। लोक हितार्थ एकादशी आदि का व्रत रखना, मौन धारण करना आदि भी तप यज्ञ है अर्थात तपस्या रूप यज्ञ है। परंतु प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, घटना आने पर भी साधक प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, अपने कर्तव्य से थोड़ा भी विचलित न हो, तो यह सबसे बड़ी तपस्या है जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। गांव भर की गंदगी, कूड़ा करकट बाहर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो बुरा लगता है, परंतु वही कूड़ा करकट खेत में पड़ जाए तो खेती के लिए खाद रूप से बढ़िया सामग्री बन जाता है। इसी प्रकार प्रतिकूलता बुरी लगती है और उसे हम कूड़े करकट की तरफ फेंक देते हैं अर्थात उसे महत्व नहीं देते, परंतु वही प्रतिकूलता अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बढ़िया सामग्री है। इसलिए प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को सहर्ष सहने के समान दूसरा कोई तप नहीं है। भोगों में आसक्ति रहने से अनुकूलता अच्छी और प्रतिकूलता बुरी लगती है। इसी कारण प्रतिकूलता का महत्व समझ में नहीं आता। योग यज्ञास तथा परे, यहाँ योग नाम अंतःकरण की समता का है। समता का अर्थ है कार्य की पूर्ति और आपूर्ति, फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, निंदा और स्तुति में, आदर और निरादर में सम रहना अर्थात अंतःकरण में हलचल, राग, द्वेष, हर्ष, सुख दुख का न होना। इस तरह सम रहना ही योग यज्ञ है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ केवल लोकहित के लिए गीता, रामायण, भागवत आदि का तथा वेद, उपनिषद आदि का यथाधिकार मनन विचार पूर्वक पठन पाठन करना, अपनी वृत्तियों का तथा जीवन का अध्ययन करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। गीता के अंत में भगवान ने कहा कि जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य है कि गीता का स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। गीता के भावों में गहरे उतर कर विचार करना, उसके भावों को समझने की चेष्टा करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। 29वें और 30वें श्लोक की व्याख्या हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।